आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। ये दुनिया हर पल बदलती है, पर जो नहीं बदलता वो है घटनाएं, और मैं इन सभी घटनाओं का साक्षी। मैं हूं आकाश। मैं वो आंख हूं जो अपलक सब कुछ देखती है। मैं आपको अंधे धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन और पांडवों के भीतर चल रहे महाभारत की कहानी सुनाने आया हूं। दुर्योधन जो जीवन भर पांडवों का दुश्मन बना रहा। नहीं, ये दुश्मनी बेवजह नहीं थी। बताइए, उसके पिता को गद्दी नहीं मिली हस्तिनापुर की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंधे थे। उसके सामने जीवन भर उसकी मां आंखों पर पट्टी बांधकर जीती रही, और वो जीवन भर यही सोचता रहा कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार नियति ने अपना वो खेल खेला जब द्रौपदी ने हंसी हंसी में कहा, अंधे का बेटा अंधा। बस वो दिन और आज दुर्योधन ने तय किया कि अब इस आग में या तो कौरव जलेंगे या पांडव, और हां, पूरे के पूरे। मेरा बदला पूरा तो होगा ना बाबा। इंद्रप्रस्थ में इन पांडवों ने जो मेरा अपमान किया है, मैं उसे जीवन भर भूल नहीं सकता बाबा। मेरे आत्मसम्मान को लात मारी है और नीच पांडवों ने। भांजे, लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। तुम्हारे अपमान से 1000 गुना अपमानित होंगे ये पांडव। इन्हें तो छिपने तक की जगह नहीं मिलेगी। मामा ने अभी पूरे पासे ही कान खोले, जीवन भर सर नहीं उठा सकेंगे ये सब बोले। लेकिन मामा, मैं उस द्रुपद कुमारी पांचाली से बदला कैसे लूं? उसकी वो हंसी मामा आज भी मेरे कानों में पिघले शीशे जैसी पीड़ा देती है। पांचाली की हंसी चीत्कार में बदल जाएगी भांजे। वो तो दया की भीख मांगती फिरेगी। वो इसी सभा में लोगों के पैरों पर गिर कर गिड़गिड़ाएगी भांजे। बस बस मेरे इशारों को समझते रहना। आपकी आंखों के इशारे तो क्या हुआ, मैं तो आपकी उंगलियों की हरकत भी समझ लेता हूँ। इतना तो मेरी धर्म पत्नी मुझे नहीं समझती जितना तू मुझे समझता है मेरे भांजे। चलो शुरू करते हैं इन उंगलियों के खेल का अगला दौर। अब बिन बादल नाचेगा बर्बादी का मोर। युधिष्ठिर महाराज अपने 2 छोटे भाइयों नकुल और सहदेव को तो आप हार ही चुके हैं, पर अभी भी 2 भाई शेष हैं। ये सब बोलते हुए लज्जा नहीं आती शकुनी? हमारी सारी संपत्ति ले ली, धन वैभव ले लिया, अब क्या हम सभी भाइयों की एकता भी छीनना चाहते हो? ऐसे अधीर क्यों हो रहे हो धर्मराज? मैं तो चाहता हूं कि आप भी जीते अपनी हारी हुई सारी संपत्ति। बस एक बाजी और। बस मुझे परामर्श ना दें शकुनी। अरे धर्मराज युधिष्ठिर, आप आशंकित क्यों हो रहे हैं? आशंका से विवेक नष्ट हो जाता है, और बिना विवेक के जीवन में बड़ा कष्ट हो जाता है। गंधार कुमार शकुनी, आप अपनी मर्यादा की सीमाएं पार कर रहे हैं। जरा तरस खाओ अपनी हालत पर। एक टांग से तो लंगड़े हो ही,
कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक टांग से लंगड़ा हूं और भीम तुम बुद्धि से लंगड़े हो। शकुनी, चिल्लाओ मत भीम, चिल्लाओ मत। इस सभा की मर्यादा भंग करने के कारण तुम दंड के भागी बन सकते हो। तुझ में मुझे दंड देने का साहस है तो सामने आ दुर्योधन। भीम, मैं खड़ा क्या है? मेरे सामने आ, अभी निर्णय हो जाएगा। शांत हो जाओ दुर्योधन, शांत हो जाओ भीम। मुझे मत रोकिए भैया, इसकी नीचता मुझे सहन नहीं होती। ये परीक्षा की घड़ी है भीम। मुझे नहीं देनी कोई परीक्षा। बस भीम, बस। मैं सब समझ रहा हूं भीम, शांति से बैठ जाओ। देखो भीम, हम सुख में भी साथ हैं और दुख में भी हमें साथ रहना है। ये हुई ना बात? क्यों युधिष्ठिर, और कुछ है दांव पे लगाने के लिए? ठीक है, मैं आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को दांव पर लगाता हूं। चलिए 9। हम जीत गए मामा श्री, हम जीत गए। हम नहीं जीते भांजे, मेरे पास से जीते हैं। मुझे क्षमा करना अर्जुन। पितामह, मैं पांडु पुत्र अर्जुन अपनी इच्छा से आपके चरणों में अपना मुकुट और अपने शस्त्र अर्पित करता हूं। बस, बहुत हो गया। मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण अपने शिष्य पांडु पुत्रों पर हो रही अनीति और अत्याचार को सहन नहीं कर सकता। अहंकारी कौरवों, यदि तुम में अपनी शक्ति का इतना ही अभिमान है तो आओ, मेरे परशु के सामने आओ और मेरी युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। आचार्य द्रोण, क्षमा करें महाबली भीष्म, मेरी आत्मा इस अधर्म को देखकर शांत बैठने की आज्ञा नहीं देती। धिक्कारती है मुझे मेरी आत्मा। गुरुदेव, अपने परशु का भय हम कौरवों को मत दिखाइए। शांत रहो दुर्योधन, शांत। हम आचार्य से बात कर रहे हैं। क्या अब मुझे तुम्हें ये सिखाने की आवश्यकता है कि तुम्हें हमारे बीच में बोलने का अधिकार नहीं है? क्षमा करें पितामह, लेकिन ये सभा वार्ता के लिए नहीं, द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाई गई है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा दुर्योधन कि तुम मेरे सामने कुछ बोलने का साहस जुटा सके, पर क्रीड़ा के नाम पे तुम पांडवों से जो छल कर रहे हो वो ना तो नीति के अनुसार है और ना राजधर्म के। आप इसे अभी और इसी समय अनैतिक घोषित करें पितामह। हम विवश हैं आचार्य। राज परंपरा के अनुसार इस समय महाराज धृतराष्ट्र ही कोई निर्णय ले सकते हैं, किंतु वो मौन है और मौन ही रहेंगे। आज तक मैं समझता रहा कि महाराज केवल देख नहीं सकते, पर अब लगता है कि वो ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। आचार्य द्रोण, आप हस्तिनापुर परम प्रतापी महाराज के विवेक को चुनौती दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उनका आप। और ये आप भली भांति जानते हैं कि महाराज का अपमान राजद्रोह है। यदि इस अनीति को रोकने के लिए मुझे राजद्रोह भी करना पड़े दुर्योधन, तो मैं वो भी करूंगा। ठहरे आचार्य, धैर्य धारण करें। हम इस विषय पे पुनः वार्ता करेंगे। मैं कुमार दुल्हन की ओर से पूरी सभा से क्षमा मांगता हूं और प्रिय पांडव युधिष्ठिर से अनुरोध करता हूं कि अगर वो खेल को छोड़कर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। मैं स्वयं अपनी हार मान लूंगा, परंतु नहीं, मैं अपने महाबली भ्राता भीम को दांव पर लगाता हूं। बस करो भैया, ये अनर्थ है, घोर अनर्थ है। मैं मृत्यु को गले लगा सकता हूं, पर इस नीच का दास कभी नहीं बनूंगा। शांत रहो भीम,
मेरे लिए जैसे मेरे और भाई हैं, वैसे तुम भी हो। हम सभी साथ हैं और साथ रहेंगे। ये एकता ही हमारी शक्ति है। भैया, ये क्या हो गया है आपको? मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूं भीम। सभासदों, भीमसेन हमारी सेना के महाबली सेनापति हैं। मैं अपने इस प्रिय अनुज को दांव पर लगाता हूं। ये रहा 6। अरे 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 अरे, ये तो फिर से हार गए। इंसान कितना हार सकता है? हमने तो आपको अवसर दिया था जाने का, पर युधिष्ठिर ठहरे धर्मराज, कहां हार मानने वाले हैं। पर हो सकता है इस बार ऊंट के नीचे पहाड़ आ जाए और बाजी आप जीत जाए। अब क्या सोच रहे हो भीम? अब तो तुम मेरे दास हो, मेरे सबसे प्रिय दास। चलो आगे बढ़ो और अपना ये राजमुकुट और अस्त्र शस्त्र पितामह के चरणों में डाल दो। चलो। यदि आपका सम्मान ना होता पितामह, तो अब तक मैं इस दुर्योधन की गर्दन तोड़ चुका हूं। ना 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 ना, ऐसा क्रोध उचित नहीं है प्रिय दास भीम। दास को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। पर भ्राता युधिष्ठिर, आप अब भी जीत सकते हैं और आप अपने जीतने की आशा को मत छोड़िए। अब कैसी आशा, कैसा विश्वास निहारिका। पांडवों ने केवल स्वयं को दांव पर नहीं लगाया है, वो अपनी आशा, अपना विश्वास भी हार चुके हैं। और धर्मराज अब भी दांव लगाने के लिए बैठे हैं, जबकि उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा है महारानी। तुम्हारे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा निहारिका। वो धर्मराज हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। क्या आप कुछ भी नहीं कर सकती महारानी? वो आपकी हर बात मानते हैं, क्या आप उन्हें रोक नहीं सकती? नारी जितनी तन की सीमाओं में बंधी है, उससे अधिक मन की सीमाओं में बंधी है निहारिका। उन सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना या पुरुषों की सोच को बदल देना, इसकी सिर्फ कोशिश की जा सकती है। पर इस समय मैं रजस्वला हूं, एक वस्त्र हूं। मैं तो उस सभा में जा भी नहीं सकती। परंपरा ने मेरे पांव बांध रखे और फिर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूं जो पहले ही कौरवों के दास बन चुके हैं। सभासदों, अब ये द्यूत क्रीड़ा बहुत मनोरंजक हो गई है, पर मुझे भ्राता युधिष्ठिर से विशेष सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि उनकी हारी हुई संपत्ति पुनः उनके पास वापस चली जाए। पर यह तो तभी हो सकता है ना जब वो खेलते रहे। कितनी बड़ी बात की है भांजे, और सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि हम बहुत दयालु हैं। मैंने सोच लिया है कि यदि वो एक बार भी जीत गए तो उन्हें रहने और खाने का स्थान वापस लौटा दिया जाएगा। इस कृपा दृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है शकुनी। मैंने खेलना नहीं छोड़ा है और ना ही छोड़ना चाहता हूं। पर क्यों? आप इतना तो पूछ सकते हैं पितामह कि धर्मराज ऐसा क्यों चाहते हैं? खेल क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्या अभी भी उन्हें विश्वास है कि वो जीत सकते हैं? नहीं आचार्य द्रोण, युधिष्ठिर अच्छी तरह जानता है कि अगला दांव भी वो हारेगा। तो फिर क्यों खेल रहे वो? मैंने इन पांडवों को जीतने की युद्ध कलाई सिखाई है। ये पहली बार देख रहा हूं कि युधिष्ठिर हारने के लिए खेल। उसकी पीड़ा केवल मैं समझ सकता हूं आचार्य, क्योंकि आज वो भी उतना ही विवश है जितना मैं।
पहले उसने खेलना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि निमंत्रण उसके तात धृतराष्ट्र ने भेजा था, और अब जब वो सब कुछ हार चुका है तो इसलिए खेल रहा है कि अपने भाइयों को साथ रख सके। पर दांव लगाने के लिए उनके पास अब है ही क्या? वो स्वयं है। अभी उसने स्वयं को कहां हारा है आचार्य। सभी भ्राता एक साथ रहे, इसलिए वो अपने भाइयों के बाद अपने आप को भी दास के रूप में देखना चाहता है। गांधार कुमार शकुनी, अब मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। अब देखिए, एक महाभारत जो धर्मराज युधिष्ठिर के मन में चल रही थी, उसे पितामह भीष्म भी देख रहे थे। अब देखना पड़ेगा, सामने हो रहा है। देखते रहना एक्चुअली उनकी मजबूरी भी थी, जबकि धृतराष्ट्र की आंखें तो ईश्वर ने ही बंद कर रखी थी। भाई सब पैदा ही अंधे हुए थे, वो देख नहीं रहे थे, पर संजय उनकी आंख बने हुए थे। अब ये समझना बहुत मुश्किल था कि ये सब देखकर वो खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। कोई नहीं समझ पा रहा था कि खुद को हारने के बाद युधिष्ठिर अब और क्या दांव पर लगाएंगे, जबकि उनका हारना तय था। बिकॉज शकुनी वॉज देयर विद द होल बैग ऑफ हिज ट्रिक्स। सुनते रहिए महाभारत।